नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो बोर्ड एग्जाम होगा 2022 उस 22 की दृष्टि से जो रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया और मॉडल पेपर के अंदर हमने इस प्रकार के क्वेश्चन का चयन किया है जो नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मॉडल पेपर का हमने टोटल 23 भाग बना दिया, आज हमारा 24वां भाग है और 24वें भाग के अंदर आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, कोल्बे अभिक्रिया व रायमंड टिमान अभिक्रिया को समीकरण सहित परिभाषित कीजिए। रायमंड टिमान अभिक्रिया और कोल्बे अभिक्रिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है, इसलिए अच्छे से इसको तैयार करना, अच्छे से इसे समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया और कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया दोनों एक ही होती है, उनका आंसर हमें एक ही देना पड़ता है। अगर एग्जाम आपको लिख दे कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया तो हमें इसी प्रकार समझाना है, परिभाषित करना। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर सोडियम फिनॉक्साइड होता है जिसकी हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवानी पड़ती है। अभिक्रिया कौन सी परिस्थिति में संपन्न होती है, किस प्रकार संपन्न होती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड बनाने के लिए क्या करना, फिनॉल होता है। फिनॉल के अंदर जब जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेते हैं तो हमें कौन सी चीज प्राप्त होती है, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। और सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें फिनॉल की संरचना बनाने आनी चाहिए और फिनॉल की संरचना बनाने से पहले हमें एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन की संरचना समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजीन। ये भी आता है एकांतर कण में, देखो 6 कार्बन की साइकिल के अंदर संरचना होती है और एकांतर कण में डबल बॉन्ड होता है और सारे कार्बन की संयोजकता पूरी कौन करता है, हाइड्रोजन पूरी करता है। अगर इस प्रकार की जो संरचना प्राप्त होती है उसे हम बेंजीन बोलते हैं। ये हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करके इसके स्थान पर अगर OH समूह आ जाता है, क्या आ जाता है भाई, OH समूह आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। और फिनोल के जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में विलयन के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, विलयन लेते हैं इसके साथ में, तो इसकी उपस्थिति के अंदर फिनोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। यह बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, जिस पर सोडियम के ऊपर धनायन आता है और ऑक्सीजन पर ऋणायन आता है। तो ये नोट करना आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिनोल से फिनॉक्साइड कैसे बनाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनाते हैं, तो फिनोल क्या करता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन होता है उस विलयन के अंदर इसको अगर घोलते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। और सोडियम फिनॉक्साइड आसानी से हम सुगमता से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया कर लेता है। यह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना हमने पढ़ी होगी किस प्रकार होती है, इसका संरचना सूत्र कि कार्बन की 2 संयोजकता ऑक्सीजन पूरी करता है और 2 संयोजकता इधर ऑक्सीजन पूरी करता है। इस प्रकार कार्बन की 4 संयोजकता पूरी और ऑक्सीजन की सारी संयोजकता पूरी। और इसका नाम क्या हो गया, इसका बोलेंगे हम भाई नाम सोडियम फिनॉक्साइड। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, सोडियम फिनॉक्साइड। ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है ये भी नोट करना। तो इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और उच्च दाब की जरूरत पड़ती है। उच्च वायु दाब कितना होना चाहिए, 4 से लगाकर 7 वायु दाब की जरूरत पड़ती है। ये भी नोट है क्वेश्चन, नोट करना भाई। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ लिया जाए कि कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे सीमेंट अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, तो सोडियम फिनॉक्साइड होता है, उसके हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और एक क्या प्राप्त होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को समझो आप। और हमने पढ़ा होगा कार्बोनिल समूह के अंदर, कार्बन समूह के अंदर पढ़ा, जैसे कार्बन है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड A1 टूटेगा, सिंगल बॉन्ड इसको बनाना है और तो ये सिंगल बॉन्ड दे दिया और इस ऑक्सीजन के ऊपर विद्युत कारण क्या था, आंशिक ऋणायन आता है, इस पर आंशिक धनायन आता है। आगे समझो आप। अब ये जो CO2 है ये इसके साथ में जुड़ेगा, किसके साथ में, सोडियम फिनॉक्साइड जो आयन है, आयन के साथ में ये जुड़ जाएगा। किस प्रकार जुड़ेगा, तो इस चीज को समझो। ये जो प्लस वाला भाग है इस ऑक्सीजन के साथ में यहाँ से जुड़ेगा, समझ में आ गया आपके, ये इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा। और ये माइनस वाला भाग कहाँ जुड़ जाएगा, इस सोडियम के इस भाग में जुड़ जाएगा। किस प्रकार जुड़ता है, कौन सा मध्यवर्ती बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले इसकी संरचना बनाते हैं, आगे समझो आपके। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको अगर संरचना आगे तो आराम से हम अभिक्रिया संपन्न करवा देते हैं। यहाँ क्या भाई H है, यहाँ क्या H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ क्या आ गया भाई, ये ऑक्सीजन था और इसके साथ में जो माइनस का था इसके साथ में कार्बन आ गया और कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से संयोजकता पूरी है, इधर फिर ऑक्सीजन है, ये माइनस वाला, इसके साथ में आयन कौन सा जुड़ गया, ये सोडियम जुड़ गया। आगे समझो आपके। और ये जो मध्यवर्ती बना इसका नाम क्या होगा, इस मध्यवर्ती का नाम याद करो, कैसा कहेंगे, ये बन गया सोडियम, ये हो गया फेनिल और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, पढ़ा ना हमने, CO3 ये कार्बोनेट बोलते हैं। तो इसका टोटल नाम क्या हो गया, मध्यवर्ती। ये जो मध्यवर्ती बना, क्या बना ये, मध्यवर्ती। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ ले, जो मध्यवर्ती बनता है उसका नाम क्या है, तो हम क्या नाम लिखेंगे, ये तो हो गया सोडियम, हमने लिख दिया सोडियम।
फिर क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल समूह जुड़ा हुआ, तो फेनिल हो गया, सोडियम फेनिल और क्या है कार्बोनेट, ये हो गया कार्बोनेट। आगे समझा आप। और फिर इसमें पुनर्विन्यास होता है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया पढ़ी हमने, और पुनर्विन्यास के अंदर क्या है, ये बंद यहाँ से टूटता, नोट करना। इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, माइनस का आता है, इस पर प्लस का आता है, पढ़ा ना हमने कार्बन का। और ये यहाँ से टूटता ऑर्थो वाले भाग से, और ऑर्थो वाले हाइड्रोजन प्लस को प्रतिस्थापित कर देता है और ये माइनस का हो जाता है, नोट करना इस चीज को। अब क्या करेगा, प्रतिस्थापन के अंदर क्या करेगा, जो H प्लस का था ये किसके साथ में जुड़ जाएगा, या O के साथ में जुड़ जाएगा। और ये जो समूह है C डबल बॉन्ड और फिर C और इसके साथ में सोडियम आयन, ये समूह यहाँ आ जाएगा इस वाले। और ये जो भाग कहलाता है, इसको इलेक्ट्रॉन सनई, आपने पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये अभिक्रिया किस प्रकार, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन सनई, कि इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन सनई का यहाँ प्रतिस्थापन हो रहा है। आगे समझा आपके, तो यहाँ H प्लस बाहर निकल जाएगा और ये प्लस वाला समूह इस माइनस वाले कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं पुनर्विन्यास। क्या बोलते हैं भाई, पुनर्विन्यास। ये भी आपने पढ़ी होगी, योगात्मक अभिक्रिया, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक अभिक्रिया। तो पुनर्विन्यास अभिक्रिया अब जो रूप बना उसका नाम क्या होगा, देखे चर्चा करते हैं, आराम से बढ़ाओ, यहाँ समझते हैं हम। पुनर् और टेम्परेचर जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर में ये पुनर्विन्यास होती है। अब देखो आप कैसे लिखेंगे इसको, ये संरचना बढ़ाओ आप, और संरचना हमारे समझ में आ गई तो आराम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम समझ सकते हैं। ये एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड दे दिया भाई, और यहाँ क्या O था, O के साथ में क्या आ गया, H प्लस आ गया, H प्लस वाला यहाँ H आ गया। आगे समझो आपके। और ये माइनस वाला भाग था, इस भाग पर ये समूह आ गया प्लस वाला, क्या आ गया, कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर O के साथ में सोडियम प्लस का जुड़ा हुआ, ये माइनस का भाग पढ़ा हमने। और इसकी सारी संयोजकता कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन पूरी करेगा, या हाइड्रोजन पूरी करती है। अब इसका नाम अगर आपको पूछ ले तो नाम क्या बन जाएगा भाई, ये जो रूप में बना इसका नाम हो गया सोडियम सिलिकेट। क्या हो गया, सिलिकेट। तो इसका लिखेंगे हम सोडियम सिलिसिलेट। सोडियम सिलिसिलेट जो प्राप्त होता है, यह बन गया सोडियम सिलिसिलेट। अब ये जो बना, इससे अम्ल कैसे बने, सेलिसिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, तो इसका हमें करना पड़ता है अम्लीकरण। अम्लीकरण का मतलब क्या जानते हो, अम्ल के साथ में इसकी अभिक्रिया कराना। जैसे मान लो HCl ले लिया हमने, ठीक है, जलीय HCl की बात करते हैं, अम्लीकरण करते हैं, तो अम्लीकरण कर रहे हैं, यहाँ से टूटता है ये प्लस का, ये माइनस का होता है, पढ़ा हमने। अब ये नोट करना, इस अभिक्रिया के अंदर जो H था, ये प्लस वाला भाग कहाँ जाएगा, इस माइनस वाले भाग के पास में आ जाएगा। और ये Na प्लस है, ये किसके साथ में आ जाएगा, Cl के साथ में आ जाएगा। और कौन सा प्रोडक्ट बना, देखो NaCl बन गया, और इसके साथ में जो बना वो है कार्बन, ये संरचना बनाओ आप आराम से। और इस प्रकार हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना पड़ता है भाई। ये हो गया डबल एकांतर क्रम डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ क्या हो गया, OH समूह जुड़ा हुआ, और यहाँ कौन सा जुड़ गया, CO और OH आ गया। और यहाँ हाइड्रोजन से पूरी हो गई इसकी संयोजकता। अब इसका नाम क्या बन गया, एक अम्ल बन गया। और इसके साथ में मान लो NaCl बन गया, जो भी लवण बनता है, ये लवण बनता है जब अम्लीकरण करते हैं। अब इसके अंदर इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया भाई सैलिसिलिक एसिड बन गया। क्या बोलेंगे इसको, सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक अम्ल बनते हैं। और आईपीसी में इसका नामकरण कैसे दोगे, तो आईपीसी के अंदर मैंने बताया कि इसमें हाइड्रोक्सी समूह भी है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका तो लगेगा अनुलग्न और इसका लगेगा पूर्व लग्न। और जिसका अनुलग्न लगता है वहां से हमें नंबरिंग देनी पड़ती है। नंबरिंग हमने दिया 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 नंबर पर यह आ गया कार्बोक्सी, तो इसका तो लग जाए अनुलग्न। और पूर्व लग्न में क्या लगेगा, 2 पर हाइड्रोक्सी। तो हम क्या लिखेंगे, इसका नाम आईपीसी में लिखेंगे 2 लिखेंगे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी के अंदर कौन सा अम्ल बन गया, 6 कार्बन का पता है, बेंजोइक अम्ल। तो हमने लिख दिया बेंजोइक अम्ल। तो कहने का तात्पर्य इस अभिक्रिया के अंदर आपको क्या क्या याद करना है कि सोडियम फिनोक्साइड के किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यह दुर्बल इलेक्ट्रॉन सनई होता है। क्या होता है, दुर्बल इलेक्ट्रॉन सनई, जो इस आयन के साथ में रिएक्शन करता है, सोडियम फिनोक्साइड आयन के साथ। फिनोल के साथ में यह अभिक्रिया इतनी तेज गति से नहीं होती, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ता है, सोडियम फिनोक्साइड लेते हैं। और सोडियम फिनोक्साइड का जो टेम्परेचर कितना चाहिए, 130 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और उच्च वायुदाब कितना चाहिए, 4 से 7 वायुदाब की उपस्थिति के अंदर एक मध्यवर्ती बनता है। उस मध्यवर्ती का नाम क्या होता है, सोडियम फेनिल कार्बोनेट। और फिर वो पुनर्विन्यासित होकर किसका निर्माण करता है, सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण करता है। फिर इसका अम्लीकरण करते हैं और अम्लीकरण करने सैलिसिलिक अम्ल मिलता है, और जिसका आईपीसी नामकरण किया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। और ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है, इलेक्ट्रॉन सनई प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आपको क्वेश्चन ये भी पूछ दिया कि कोल में सीमेंट जो अभिक्रिया होती है किस प्रकार की होती है, हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन सनई
प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसका निर्माण होता है? सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है और इसका आईपीएस नामकरण किया तो हम लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। तो इस प्रकार इस एक अभिक्रिया से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन के इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। तो आराम से कोल्बे अभिक्रिया हमने समझ ली। अब हम बात करेंगे रायमंड टिमान अभिक्रिया और रायमंड टिमान अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया। रायमंड टिमान फॉर्मलीकरण अभिक्रिया होती है और एक कार्बोक्सिलीकरण होती है। एक के अंदर तो फॉर्मल समूह जुड़ता है और एक में कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ता है। कैसे अभिक्रिया होती है, कौन सी स्थिति में होती है, किस प्रकार अभिक्रिया को समझते हैं, ये भी रायमंड टिमान जो अभिक्रिया या रायमंड टिमेन अभिक्रिया है, दोनों का नाम एक ही है, कंफ्यूज आपको होना नहीं है। इनको भी हम अच्छे से समझने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करना है। तो कोल्बे अभिक्रिया आपके समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं रायमंड टिमान अभिक्रिया की। तो रायमंड टिमान अभिक्रिया से करने से पहले इसको मिटा देते हैं और अगली जो अभिक्रिया उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर होता क्या भाई, रायमंड टिमान जो अभिक्रिया होती है इसमें फॉर्मल समूह आ जाता है और फिनोल से संबंधित अभिक्रिया होती है। और फिनोल के अंदर सबसे इसका हमें विलयन कौन सा लेना है, किसकी उपस्थिति में कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। क्लोरोफार्म होता है एक साइड में जिसमें फॉर्मल समूह बनता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक समूह प्राप्त होता है। और कौन से भाग में होता है, ऑर्थो का होता है, पैरा का होता है। ऑर्थो का ज्यादा मात्रा क्यों बनती है उसके बारे में चर्चा करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रायमंड टिमान अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे रायमंड टिमान अभिक्रिया और रायमंड टिमान अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम 2022 की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभिक्रिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है, इसलिए अच्छे से समझना है। ये हो गई आपके रायमंड टिमान अभिक्रिया। और रायमंड टिमान अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया। पहली जो अभिक्रिया उसका नाम है फॉर्मलीकरण। क्या पढ़ेंगे? फॉर्मलीकरण अभिक्रिया। और फॉर्मली अभिकरण में क्या होता है, और दूसरी इसका जो भाग है वो है कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। कार्बोक्सिलीकरण, ये हो गया आपके कार्बोक्सिलीकरण। अब इन दोनों अभिक्रिया में क्या अंतर है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। और नाम तो एक ही है कि रायमंड टिमान अभिक्रिया। तो रायमंड टिमान अभिक्रिया के तो फॉर्मलीकरण पूछते हैं तो अलग आंसर आएगा, और कार्बोक्सिलीकरण पूछेंगे तो इसका भी अलग क्वेश्चन बन सकता है। किस प्रकार बढ़ता है चर्चा करते हैं। जब फॉर्मलीकरण की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है भाई, जो फिनोल होता है हमारा C6H5OH, ये होता है फिनोल। और फिनोल किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति के अंदर किसके साथ में अभिक्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म के साथ में अभिक्रिया करता है। और क्लोरोफॉर्म के साथ में अभिक्रिया करता है तो इसकी जो ऑर्थो की स्थिति है, कौन सी, ऑर्थो, और ऑर्थो की स्थिति के ऊपर कौन सा समूह आ जाता है, फॉर्मल समूह आ जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे बोलते हैं हम रायमंड टिमान फॉर्मलीकरण अभिक्रिया। समझ गए आप। तो इसके अंदर, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है और यह फ्री होता है। ये जो समूह आ जाता है एल्डिहाइड समूह आ जाता है, फॉर्मल समूह आ जाता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं फॉर्मलीकरण अभिक्रिया। दूसरी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर क्या होता है, वही फिनोल है C6H5OH, यह फिनोल है। किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। किसके साथ में अभिक्रिया करता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करता है। और ऑर्थो की स्थिति में, फिनोल की जो ऑर्थो की स्थिति है वह कौन सा समूह आ जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह आ जाता है। यह कार्बोक्सिलिक समूह आ गया। तो ये जो अभिक्रिया कहलाती है वो कहलाती है रायमंड टिमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों के अंदर भेद क्या है, इसके अंदर तो हमें लेना पड़ता है क्लोरोफॉर्म और इसके अंदर क्या लेना पड़ता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना पड़ता है। ये नोट करना। इसके अंदर क्या एल्डिहाइड वाला समूह बनता है और इसके अंदर क्या बनता है, अम्ल वाला बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला बनता है। तो ये थोड़ा बहुत इन दोनों में भेद पूछा जा सकता है आपसे। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया का नाम होता है इलेक्ट्रॉन संलयन प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी होती है। इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस फॉर्मलीकरण अभिक्रिया। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, फिनोल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब नोट करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनोल क्या होता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम होता है सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड बनता है और सोडियम फिनोक्साइड फिर इसके साथ में अभिक्रिया करता है। एक चीज और भी नोट करना, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्रिया करता है और दोनों आपस में क्रिया करके डाइक्लोरोकार्बिन बनाता है। और डाइक्लोरोकार्बिन जो बनता है वो भी उसकी प्रगति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन संलयन की होती है। वो इलेक्ट्रॉन संलयन के रूप में काम करता है। और किस प्रकार वो फिर वो जो हमारा मध्यवर्ती बनता है बेंजल क्लोराइड, और बेंजल क्लोराइड का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जल अपघटन होता है तो फिर हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। किस प्रकार होता है, कैसे होता है, उसके बाद सेल एल्डिहाइड जो प्राप्त होता है वो कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया को समझाने की दृष्टि से इसका संरचना सूत्र है। जब भी हम अभिक्रिया लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की बात होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो हमें अणुसूत्र दे रखा है उस अणुसूत्र की सहायता से हमें संरचना सूत्र बनाना चाहिए। और संरचना सूत्र अगर हम समझ में आ गए तो आराम से हम अभिक्रिया को समझ सकते हैं और संपादित कर सकते हैं। तो किस प्रकार समझते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा बहुत इसको मिटा देता हूं यहाँ से।
आगे समझ में फॉर्मलीकरण रायमंड डिमांड में क्या होता है भाई कि औरतों की स्थिति में कौन सा आ जाता है, फॉर्मल समूह हो जाता है, और कार्बोक्सिलिक की स्थिति के अंदर क्या आ जाता है, औरतों की स्थिति में कार्बोक्सिलिक आ जाता है। अब अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम फिनोल की संरचना बढ़ाते हैं। फिनोल की संरचना आपने पढ़ी होगी, आराम से बना सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होता है, किस प्रकार जुड़ता है, कौन सा एकांतर कर्म बंध डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और कार्बन के 5 साइड में कौन है पूरे करता है, संयोजकता हाइड्रोजन करता है, ये हो गई। और इस स्थान पर क्या जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं फिनोल, ये हो गया फिनोल। आगे समझ में आपके। अभिक्रिया किसके साथ में करवानी, अभिक्रिया करवानी हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करता है, तो ये सबसे पहले ये बंद यहाँ से टूटता है। हमने पढ़ा ना कि सोडियम ये हाइड्रोक्साइड होता है, यहाँ से टूटता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ठीक है, ये प्लस का, ये माइनस का। तो ये सोडियम जो प्लस वाला भाग इस ऑक्सीजन के पास में जुड़ गया, किसके, इस ऑक्सीजन के पास में, और ये प्लस वाला हाइड्रोजन इसके साथ में जल का निर्माण कर दिया, और क्या बन गया भाई, इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में फिनोल किस में कन्वर्ट होता है, सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको इस प्रकार यहाँ समझेंगे, तब अभिक्रिया आपके पूरी समझ में आएगी। समझ में आ गई आपके। तो इस प्रकार ये हमने बना दिया, या O ये माइनस और इसके साथ में सोडियम प्लस वाला आयन बन गया, और आयन के साथ में अभिक्रिया आसानी से हो जाती है, हमने पढ़ा है। ये स्थिति बन गई, और इसका नाम क्या हो गया भाई, इसका जो नाम होता है वो होता है सोडियम फिनोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फिनोक्साइड। अब यहाँ तक तो समझ लो आप। अब एक चीज नोट करना आप, जब भी इस अभिक्रिया की हम बात करते हैं तो जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म की संरचना किस प्रकार होती है, पढ़ा ना हमने, 3 साइड में Cl जुड़े होते हैं और एक साइड में S जुड़ा होता है, और ये किसके साथ में अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया हो जाती है इसकी भी, और ये होती तो क्या इस प्रकार टूटता है, ये प्लस का, ये माइनस का, पढ़ा हमने। और इसके अंदर क्या था, एक Cl टूटता है, ये माइनस का, ये कार्बन प्लस का हो गया, तो ये NaCl बन गया, और किसका NaCl निकल गया। अब इस कार्बन के अंदर जो हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन प्लस का होता है, और यह OH के अंदर क्रिया करके क्या H2O का निर्माण कर दिया। तो पीछे क्या बचा, पीछे देखो आप कि कार्बन के पास में 2 क्लोरीन बचे, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, वो डबल बंद यहाँ फ्री है। और ये जो सूत्र बन रहा CCl2, क्या बोलते हैं, CCl2, इसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन। क्या नाम बोलते हैं भाई इसको, डाइक्लोरोकार्बिन। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाइक्लोरोकार्बिन। और डाइक्लोरोकार्बिन की जो प्रगति होती है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन शनय के रूप में काम करता है। किसके सामने करता है, इलेक्ट्रॉन शनय। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शनय के रूप में ये जो समूह ऑर्थो की स्थिति में यहाँ जुड़ जाएगा, किसके साथ में जुड़ जाएगा, ऑर्थो की स्थिति में। और इलेक्ट्रॉन शनय की बात करेंगे, यहाँ से टूटेगा, आपने पढ़ा। और ये Cl जो होता है, ये Cl क्या करेगा भाई, ये कार्बन प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, तो इलेक्ट्रॉन शनय होगा तभी तो माइनस के साथ में यहाँ जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रेम करेगा, इसी प्रकार ये जुड़ेगा यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन शनय के रूप में यहाँ जुड़ जाता है। और देखो इसको जोड़ते हैं किस प्रकार, फिर एस तो इसकी डबल बॉन्ड है, अभी क्या है इसके बाद में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड से ये बन गया, और ये जैसे ही जुड़ेगा इस कार्बन का जो हाइड्रोजन या प्रतिस्थापित हो जाएगा प्लस वाला, और इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देगा। किस प्रकार बनता है, ये मध्यवर्ती बनता है, जिसका नाम होता है बेंजल क्लोराइड। वो देखते हैं, हम चर्चा करते हैं किस प्रकार होगा। देखो भाई, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको बस समझ में आना, अगर आप रिएक्शन रटोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये हमने एकांतर कर्म में डबल बॉन्ड दे दिया, आगे भी समझ में, ये O है, ये माइनस का, इसके साथ में ये सोडियम आयन है, ठीक है। अब इसकी स्थिति मैंने क्या बताया, इसके साथ में आ गया कार्बन, और कार्बन के साथ में क्या 2 Cl जुड़ा हुआ है, एक Cl और एक Cl ये जुड़ा हुआ। अब जो ये कार्बन की 4 ये जो मुक्त हुआ, ये इस कार्बन की संयोजकता पूरी कर देगा। तो इस कार्बन के 4 संयोजकता पूरी हो गई, क्या सूत्र बन गया। और अब बाकी इसकी संयोजकता पूरी करो किससे, हाइड्रोजन से करो, ये हमने सूत्र पूरा करेगा। आगे समझे। और कार्बन के सूत्र के अंदर सारी संयोजकता पूरी हो गई, और ये जो ग्रुप बना, ये मध्यवर्ती जो बना, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती। तो आपको ये भी उसका जो मध्यवर्ती बनता है उसका क्या नाम होता है, तो उसका नाम होता है बेंजल क्लोराइड। क्या होता है, बेंजल क्लोराइड। ये जो हो गया एरोमेटिक कंपाउंड, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ में हेलोजन जुड़ा है, इसका नाम हो गया बेंजल क्लोराइड। ये हो गया बेंजल क्लोराइड, और बेंजल क्लोराइड हो गया। अब ये मध्यवर्ती जो बना, इस बेंजल क्लोराइड का फिर क्या करता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन होता है। क्या होता है, जल अपघटन। कहने का तात्पर्य यह अभिक्रिया जो ये प्रोडक्ट हमें बना, इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करवानी। नोट करना, यह समझना, समझने वाली बात यही है। यह हाइड्रोक्साइड यहाँ से टूटेगा, यह प्लस का होता है, यह माइनस का होता है। यह क्लोरीन को दोनों को प्रतिस्थापित करेगा, तो क्लोरीन यहाँ से टूटेगा, तो एक टूटा, ये माइनस का हो गया, ये मान लो प्लस का हो गया, तो ये NaCl के साथ में क्या बन गया, ये Cl NaCl बन गया। समझ में आ गई, क्या बना, NaCl। अब दूसरा क्लोरीन और टूटेगा, तो 2 चाहिए हमें, कितने चाहिए, 2 चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल, तो ये दूसरे वाले में तोड़ दिया, ये हो गया। तो ये Cl यहाँ से तोड़ के NaCl बना लिया, ये हो गया दूसरा NaCl और हो गया आपके, तो 2 NaCl बन। अब नोट करना, इस समूह के अंदर ये प्लस का है, तो इसके स्थान पर 2 संयोजकता मुक्त है, 2 स्थान पर क्या आ जाएगा, OH वाला समूह आ जाएगा। किस प्रकार आएगा, इसको यहाँ समझो आप, तो आराम से समझ में आ जाएगी आपके। देखो संरचना बढ़ो आप।
अभिक्रिया को रटना नहीं है, बस समझना है। और समझ में जब आपके अभिक्रिया आ गई तो आराम से हम आंसर दे सकते हैं। या ओ है, इसके साथ में ये सोडियम प्लस वाला जोड़ा है या माइनस का है, यह पहले सारी संयोजकता में हाइड्रोजन से पूरी करनी है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ नोट करना, यहाँ जो कार्बन है, कार्बन के साथ में क्या जुड़ा भाई, हाइड्रोजन जुड़ा, और इसके स्थान पर OH एक जुड़ गया और एक OH यहाँ जुड़ गया आगे यहाँ तक। अब इसका क्या जल अपघटन होता है, जल बाहर निकलता है। क्या निकलता है, जल बाहर निकलता है। जल में देखो ये प्लस का होता है, ये OH माइनस का, ये जुड़ गया और क्या निकल गया बाहर, H2O बाहर। तो यहाँ समझ में आ गई भाई आपके, क्या हो गया भाई, ये हाइड्रोजन जल बाहर निकला। अब पीछे जो बचा, ये जो बंद है, ये ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन इसके कंप्लीट कर देगा, तो कार्बन की चारों संख्या पूरी हो जाएगी। किसका, फॉर्मूल के रूप में। किसमें व्यवस्थित हो जाएगा, पुनर्विन्यास किसमें हो जाएगा, इसका फॉर्मूल के रूप में। और फॉर्मूल को इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ समझो आप, आराम से समझ में आ जाएगी। ये रही, ये रहा, एकांत क्रम में डबल बॉन्ड दे दिया हमने, दे दिया। यहाँ O है, इसके साथ में सोडियम, ये प्लस है, ये माइनस का आ गया। अब इसके स्थान पर देखो कार्बन था 2 और इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया, क्या बन गया, CHO। और CHO बन गया, जो कौन सा समूह आ गया, फॉर्मल समूह आ गया। और यहाँ संयोजकता पूरी हाइड्रोजन कर देता है। आगे समझो आपके, तो ये जो बन गया। अब इसको किस प्रकार व्यवस्थित होगा, ये फॉर्मल समूह है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब इसका क्या करना पड़ता है, अम्लीकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अम्लीकरण, यानी अम्ल के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, HCl के साथ में, जल के साथ में। जलीय विलयन अम्ल का होता है, उसके अंदर जलीय अम्ल के साथ में ये तोड़ता है यहाँ से, और जो H+ है या सोडियम को तोड़ता है, ये यहाँ आ जाता है और NaCl निकल जाता है। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा प्लस वाला। और किसका निर्माण कर दिया, जो निर्माण करेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो यहाँ बना देता हूँ आराम से। तो इस प्रकार इसको समझना पड़ता भाई आपको। और जब आपने यह अभिक्रिया समझ ली तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो वो आराम से कर लो। अब देखो संरचना क्या बन गई, वो बनाते हैं वापस आप। ये देखो आप, यहाँ क्या O था, O के साथ में H आ गया, तो यह बन गया। और इसके स्थान में C डबल बॉन्ड H, ये आ गया। ये कौन सा फॉर्मल समूह आ गया, ये H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया और H आ गया, ये आ गया। और इसका जो नाम हो गया एल्डिहाइड फॉर्मल समूह बन गया। और इसका जो नामकरण होता है, नाम इसको लिखते हैं सेलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, सेलिसल्डिहाइड, ये हो गया सेलिसल्डिहाइड। आगे समझे आपके। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। और दूसरा इसका नाम लिखते हैं आईपीसी के अंदर, तो ये मान लो ये एल्डिहाइड वाले को 1 नंबर देंगे, 1, ये हो गया 2 और 3 4 5 6। इसका पूर्वलंग लगेगा, इसका अनुलंग लगेगा, तो 2 पर क्या हाइड्रोक्सी 2 लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी। या बेंजिल एल्डिहाइड है तो लिख देंगे बेंजिल एल्डिहाइड, बेंजीन, ये हो गया बेंजीन एल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन एल्डिहाइड, ये इसका नाम हो गया। तो इस प्रकार, और इस अभिक्रिया के अंदर नोट करना, ये औरतों के अंदर भी बनता है और पेरा के अंदर भी कुछ समयावी बनता है। किस पर, पेरा में भी कुछ ये समयावी बनते हैं। और पेरा पर जो समयावी होते हैं वो इस प्रकार ज्यादा मात्रा में नहीं बनते, क्योंकि इनके मध्य जो बंध होता है वो अंत्य अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। हमने पढ़ा ना, अंत्य अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। और अंतर्जन हाइड्रोजन बंध कारण इसका अस्तित्व ज्यादा होता है, इसलिए इसकी ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है। वो अल्प मात्रा में प्राप्त होता है, पेरा वाला समय ये होता है, ठीक है ना। अंत्य अणु हाइड्रोजन बंध के कारण इसका अस्तित्व अधिक होता है और अधिक मात्रा में बनता है। क्वेश्चन नंबर, रायमंड टिमान की फॉर्मलीकरण अभिक्रिया पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। और कार्बोक्सिल अभिक्रिया के अंदर क्या होता है भाई, वो का वही तरीका इसके अंदर है। इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना पड़ता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड हम लेंगे तो अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो आप, अब पढ़ेंगे हम कार्बोक्सिलीकरण। और कार्बोक्सिलीकरण क्या होता है भाई, फिनोल होता है। तो फिनोल की संरचना जैसे C6H5OH, फिनोल किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है भाई, जो इसका ऑर्थो है फिनोल का, ऑर्थो के स्थान पर क्या आ जाता है, कार्बोक्सिलिक समूह आ जाता है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसका नाम होता है रायमंड टिमान अभिक्रिया। अब होती किस प्रकार, संपन्न कैसे होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अगर फिनोल की अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन सा बनेगा, फिनोक्साइड बनेगा। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो इसकी पहले संरचना बनाओ, आप आराम से समझ में आ जाएगी। तो फिनोल की संरचना बनाते हैं भाई हम, एरोमेटिक कंपाउंड फिनोल की बात करते हैं। ये हो गया एकांत क्रम में डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और इसके स्थान पर OH। ये हो गया फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है भाई हमें,
सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर रहे हैं, CCl4 के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये अभिक्रिया कराने से पहले ये क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया, और सोडियम फिनोक्साइड जो बन गया, और सोडियम फिनोक्साइड बनने के बाद में जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयनित होकर किस में कन्वर्ट होता है, इस आयन के रूप में बनता है। जैसे मान लो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे ये मान लो 4 साइड में Cl है इसके, ठीक है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है, आयनित हो जाता है, ये प्लस का ये माइनस का, ये यहाँ से टूटता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, और ये प्लस माइनस मिलकर NaCl का निर्माण कर दिया। पीछे जो बचा वो आयन कौन सा बचा, कि कार्बन, और कार्बन के साथ में 3 Cl जुड़े हुए, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, और इस पर प्लस होता है, ये आयन बनता है। और उसकी प्रगति कैसी होती है, ये इलेक्ट्रॉन सनी होता है, और इलेक्ट्रॉन सनी होगा तो इलेक्ट्रॉन सनी इस ऑर्थो के ऊपर यह प्रतिस्थापित होगा, यानी इसका जो H प्लस का है। अब इसको आगे किस प्रकार समझेंगे, इसमें यहाँ देखो आप, पहले फिनोक्साइड बनाना है, मध्यवर्ती जो बनेगा वो मध्यवर्ती क्या करेगा भाई, यहाँ आ जाएगा फिनोक्साइड हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड बना, सोडियम धनाइन, और ये ऑक्सीजन रेनाइन पर जुड़ जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा भाई, कि जो ये प्रतिस्थापित है हाइड्रोजन, ये प्लस को प्रतिस्थापित करके इस स्थान पर यह जुड़ जाएगा, और फिर इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन करेंगे, और हमें जो कार्बोक्सिल अम्ल प्राप्त होगा वो कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसको देखो भाई, आप कैसे लिखेंगे, तो इसको समझाने की दृष्टि से इसको इस प्रकार लिख सकते हैं मध्यवर्ती के रूप में, कि ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन, ये संरचना बनाते पहले, और फिनोक्साइड बनाते, क्या बनाते हम, फिनोक्साइड, या पहले एच लिख दिया, या एच हो गया, या एच हो गया, या एच हो गया, या एच हो गया, इसके साथ ओ के साथ में सोडियम आ गया, फिनोक्साइड बन गया। अब क्या करेगा, जो इसकी प्रगति कैसे, इलेक्ट्रॉन सनी है, तो इलेक्ट्रॉन सनी होगा तो ये कार्बन हमने पढ़ा, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, और इलेक्ट्रॉन सनी है तो ये भाग कहाँ पर आक्रमण स्थापित होगा, इस कार्बन के पास में स्थापित हो जाएगा, और ये जो एस निकला ये रिमूव हो जाएगा। आगे अब इसको किस प्रकार देखते जोड़ते हैं, देखो आप, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, एक मध्यवर्ती जो बनेगा वो कैसे बनेगा, तो इसको इस प्रकार लिखते हैं, यहाँ देखो कि कार्बन संरचना आपको समझ में आएगी तो आराम से कर लोगे आप क्वेश्चन। ये हो गया एकांतर क्रम डबल बॉन्ड दे दिया, या O है, O के साथ में सोडियम प्लस का, ये माइनस का, और इसके स्थान पर क्या गया कार्बन, और कार्बन की 3 संयोजकता कौन पूरी कर रहा है, क्लोरीन पूरी कर रहा है। आगे समझे, बाकी संयोजकता H पूरी कर रहा है, ये हो गया H, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, और यहाँ H। अब जो H ये निकला और यहाँ OH मुक्त है इसका, तो ये H इस OH के साथ में जल का निर्माण कर लिया, समझा ना, कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की इसके साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड अभिक्रिया करो, NaCl बन गया, और ये आयन बन गया, और इस आयन के साथ में एक OH माइनस का भी है, ये OH माइनस यहाँ जो प्रतिस्थापित हुआ H प्लस का, इसके साथ में अभिक्रिया कर H2 का निर्माण कर दिया, और ये मध्यवर्ती बन गया। और मध्यवर्ती जो बनता, अब इसका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसका अपघटन करते हैं, जल अपघटन करते हैं, ये देखो प्लस ये माइनस। अब कितने क्लोरीन है, कि 1 2 और 3 क्लोरीन है, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, यानी 3 NaCl की जरूरत पड़ेगी, ये 3 हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी 3 NaCl बनाने के लिए। अब देखो 3 NaCl, अब 3 OH समूह सारे यहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ भी OH जुड़ेगा, यहाँ भी OH जुड़ेगा, यहाँ भी OH जुड़ेगा। देखो किस प्रकार जोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं हम, तो इसको इस प्रकार बनाते हैं, यहाँ देखो ये हो गया कार्बन, तो इसकी संरचना जब आप पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगी आपके। ये एकांतर क्रम में हमने डबल बॉन्ड दे दिया, या क्या O के साथ में सोडियम, ये प्लस का ये माइनस। अब इसके स्थान पर देखो कार्बन है, तीनों Cl हट गई, और तीनों Cl हटकर इसके स्थान पर क्या आ गया, इधर भी OH आ गया, इधर भी OH आ गया, और इधर भी OH आ गया। आगे समझे, ये भी माइनस का माइनस का माइनस का हमने पढ़ा, और इसके साथ में ये H तो वैसे ही जुड़ा हुआ सूत्र की, ये कंप्लीट सूत्र कर दिया हमने। अब यहाँ नोट करना, अब इसका सोडियम हाइड्रोजन इसका जल अपघटन, जल बाहर निकलता, तो जल बाहर कहाँ से निकला, ये देखो ये H है, तो यहाँ से टूटेगा तो ये OH तो है ही है, और इसको इस प्रकार समझ सकते हो, और ऐसे तोड़ेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का होता है, तो ये प्लस वाला भाग इसके साथ में आ गया, और ये बंद यहाँ से फ्री होते है, ये ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, कितना बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ में, डबल बॉन्ड बना लेगा, तो डबल बॉन्ड बन गया। देखो ये बंद फ्री हुआ, ये भी फ्री है, दोनों डबल बॉन्ड हो गए, वो H इसके साथ में जुड़ जाएगा। देखो किस प्रकार जुड़ता है, यहाँ देखते हैं, इसको इस प्रकार समझो, ये कार्बन, तो अभिक्रिया को रटो मत, समझो आप, ये देखो ये हो गया, इसके स्थान पर O है, ये माइनस का, जिसके साथ में ये प्लस है, ये तो अम्लीकरण करेंगे तब ये सोडियम आयन प्रतिस्थापित होगा, और इसके स्थान पर देखो कार्बन, और कार्बन या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ गया डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन जो बचा, ये ऑक्सीजन जो बचा, ये OH तो बाहर निकल गया, ये ऑक्सीजन बचा, इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, पीछे क्या बचा, OH बचा। और कौन सा समूह आ गया ऑर्थो की स्थिति में, ऑर्थो की स्थिति में आ गया कार्बोक्सिलिक समूह आ गया, और कार्बोक्सिलिक समूह आ गया, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, रायमंड टिमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया हो गई। बाकी संयोजकता पूरी कर दो, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था, और यह अब इसके जो बन गया, ये जो अब इसके साथ में क्या करेंगे भाई, इसकी जो अभिक्रिया किसके साथ में करवानी है, अब हमें इसका अभिक्रिया करवानी, अम्लीकरण करता है, ये अम्लीकरण किया हमने, जलीय अम्लीकरण किया, तो जलीय अम्ल के साथ में जब अभिक्रिया करता है तो H जो आयन था ये H प्रतिस्थापित हो गया, और इसको सोडियम को प्रतिस्थापित कर देगा, H यहाँ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के पास में,
और क्या बना प्रोडक्ट उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस प्रोडक्ट को इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको मिटाकर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको मैं समझाने की दृष्टि से वापस यहाँ लिख देता हूँ। क्या बना भाई देखो कि कार्बन, ये पहले संरचना बनाओ आप, ये हो गया एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड दे दिया हमने, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, और इस स्थान पर क्या ओ के स्थान पर क्या आ गया भाई, अम्लीकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा H+1 आ गया। और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। और अब इसका नामकरण देंगे तो कौन सा अम्ल बन गया, पढ़ा हमने, सैलिसिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। और दूसरा नाम किसका आता है, 2 हाइड्रोक्सी। अगर नामकरण देंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार कार्बन से थे, तो क्या 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी क्या बोलेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। तो इस प्रकार जो रायमंड टीमान अभिक्रिया थी उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया। अगर ये आयन बनता है किस प्रकार बनता है, इसका OH रहता है वो कहाँ जाता है, फिर जल का निर्माण यहाँ प्रतिस्थापित होता है, इसके स्थान पर यह समूह आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शनि होता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको इलेक्ट्रॉन शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर इसका क्या होता है भाई, जो ये बना मध्यवर्ती उसका पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जल अपघटन या जल बाहर निकलता है, पीछे जो भाग बचा वो ये अम्ल का रूप धारण कर लेता। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, कौन कौन सी कोल्ब अभिक्रिया, रायमंड टीमान अभिक्रिया, और रायमंड टीमान अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा, फॉर्मलीकरण और कार्बोक्सिलीकरण। इन तीनों अभिक्रियाओं से संबंधित एक क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है, इसलिए अच्छे से समझना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, इसलिए आराम से इसको देखना। और भी आपके जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए रसायन विज्ञान के, उनका और मॉडल पेपर बनाएंगे। और धन्यवाद।